Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of March. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see what's going on in next. And angel guidance, angel messages for you. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस हैं मार्च के मंथ के लिए। आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या होंगी, देख लेते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एंजल गाइडेंस एंड एंजल मैसेजेस आपके रिलेशनशिप के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए। और फिर भी अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, योर साइड द डेथ, 5 ऑफ wands, 7 of swords and your partner side the fool, strength, 3 of cups and relationship energies, 3 of swords, ace of swords and queen of wands। आपकी साइड से सॉरी टू से बट आप इस रिलेशनशिप को मज़ीद आगे लेकर के नहीं जाना चाहते, आगे नहीं लेकर के बढ़ना चाहते। आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि मुझे आपकी साइड से ऐसे कह लें कि ऐसा लग रहा है कि जैसा आपका ट्रस्ट नहीं रहा लोगों पर, रिलेशनशिप पर, अपने पार्टनर पर। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बार बार फ्रस्ट्रेट करती हैं, इरिटेट करती हैं, जिसकी वजह से आप क्या करेंगे कि आप सोचेंगे मुझे अब बस इस रिलेशनशिप से दूर हो जाना है, इस इंसान से दूर हो जाना है, अब मैं मज़ीद इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। ये डी अटैचमेंट को शो करता है, ब्रेकअप को शो करता है। और यानी कि आप जो है दिल से ही नहीं चाहते कि मैं अपनी बातचीत जो है मज़ीद आगे बढ़ाऊँ इस इंसान के साथ या किसी भी किस्म का ताल्लुक़ रखूँ। और इसके कुछ रीज़न्स ये भी हैं कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है, अपना ओपिनियन देना होता है और अपना जजमेंट पास करना होता है। और कुछ चीज़ें जो आपके पार्टनर को आपकी हमेशा से अच्छी नहीं लगती, आप कि कुछ थिंकिंग है जो आपके पार्टनर को सही नहीं लगती, जिसकी वजह से आप दोनों में बहुत से ऐसे कह लें कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। और उसका जस्ट रीज़न यही है, वो आपको बोलने नहीं देना चाहते, जबकि आपको अपनी बात को रखना है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है क्लियर करने हैं। तो ये चीज़ें आप जो है तभी कर पा रहे हैं। और बाकी आपकी नेचर में इस तरह का भी मुझे नज़र आ रहा है जैसे आप जस्ट अपने फ़ायदे के लिए या अपने मतलब के लिए किसी के साथ चल रहे हैं मार्च के मंथ में। इसके अलावा आपको ना तो किसी पर ट्रस्ट है और ना ही आप किसी से कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, ना ही बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पे ट्रस्ट ही नहीं है वहाँ पे एक दूसरे से बातचीत करने का तो कोई सीन ही नहीं बनता। वहाँ पे जस्ट अपनी लाइफ को लेकर के आप अच्छे से डिसीजन लेना चाहते हैं। और आपके जो पार्टनर है उनका द फूल का कार्ड है, वो न्यू बिगनिंग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, उनकी कोई न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है या ये न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्टिंग को शो करता है, यानी कि ज़ीरो से स्टार्टिंग। और अपनी लाइफ में वो इस तरह का ट्रैक लेने वाले हैं, ऐसा कोई डिसीजन लेने वाले हैं जिस पे उन्हें बिल्कुल भी थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के, ना ही वो अपनों की गाइडेंस लेंगे। वो जिस ये बोलेंगे ये मेरी लाइफ है, मेरा डिसीजन है, मैं यहाँ पे जो मर्जी करूँ, जबकि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि जैसी भी सिचुएशन हो वो उसको चीज़ें सोल्व कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं विदाउट एनी हेस्ट। उनमें ये जो है क्वालिटी है और वेल पावर है उनके पास, और इतनी स्ट्रेंथ है कि जैसा भी माहौल हो वो अपने लिए जो है रास्ता बना सकते हैं। बट यहाँ पे उन्हें आदत ये है कि वो ओवर रिस्क लेते हैं। उनकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छे ट्रैक पे, उसे हट कर भी वो इस तरह के गुड डिसीजन ले लेते हैं जो कि उनके अपनों के लिए बहुत सी यहाँ पे ऐसे कह लें मुश्किलात को पैदा करता है। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके पार्टनर का ध्यान किसी और इंसान में है और वो चाहते हैं कि उनके साथ रिलेशनशिप में आए, यानी कि उनकी अट्रैक्शन जो है किसी और पर्सन के साथ है। शायद इसी वजह से आप भी उनसे रिलेशनशिप ख़त्म कर देंगे या चाह रहे हैं रिलेशनशिप को ख़त्म करना और आप इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहते क्योंकि आपको उस तीसरे इंसान की मौजूदगी बिल्कुल बुरी लगती है। आप नहीं चाहते वो भी जो है
इस रिलेशनशिप में पड़े या फिर कोई बात अपनी बोले, और एनर्जी जो है रिलेशनशिप की वो 3 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से एक पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप भी बहुत ज़्यादा है, या फिर कम्युनिकेशन है तो ना होने के बराबर है। जब बातचीत ही नहीं हो पा रही तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, और जो पास्ट लाइफ में आपने गलतियाँ करी उनको आपने उनसे लेसन हासिल करने हैं, फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। बाकी आपको आपकी मदर वाली साइड से बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत इंकरेजमेंट मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, और वो आपको दिल से सपोर्ट करेंगे, दिल से हेल्प करेंगे कि आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं मैं आपके साथ हूँ। और आपके पार्टनर जो है वो हो सकता है कि आपसे बिल्कुल भी बातचीत करने की कोशिश ना करें। यहाँ पे सीधा सीधा मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों जो है एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जो है किसी और को अब लाइक करना शुरू हो गए हैं, किसी और को पसंद करने लग गए हैं। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो भी आपके पार्टनर वाली साइड से। और यही चीज़ों की वजह से शायद आप दोनों की जो है छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता है, और वो आपको हमेशा चुप करवा देते हैं कि आप जो है नहीं बोलो अगर कि इस रिलेशनशिप को आप आगे लेकर के बढ़ना चाहते हो। बट आप इस तरह के माहौल में शायद नहीं रह पाएंगे, ना ही आप इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के चल पाएंगे। तभी आप ये फैसला शुरू में ही कर लेंगे कि आपको इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के अब नहीं बढ़ना। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए, एंजल के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स एंड ओके द चैरियट। यहाँ पे दोनों की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं, यानी अब मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि अलग होने का सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, आपको बस सब्र करना है, क्योंकि आपकी किस्मत अब बदलेगी और बहुत जल्दी बदलेगी, और जो भी बदलाव आएंगे वो बहुत बेहतर होंगे आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। यहाँ पे बस सब्र रखिएगा, रोमांटिक सरप्राइजेस आपको मिलेंगे, और एक न्यू रिलेशनशिप अब आपका स्टार्ट होने वाला है जो कि बेस्ड होगा ट्रस्ट पे, अंडरस्टैंडिंग पे। ये वैसा रिलेशनशिप नहीं है जैसा कि पहले आपको एक्सपीरियंस हुआ है, जस्ट अपने फ़ायदे मफाद के लिए किसी के साथ रहना, फिर बिल्कुल ही जान पहचान से भी मुकर जाना। ये एंजल ब्लेसिंग्स लव होगा, ऊपर वाले की मर्जी से आपकी लाइफ में आएगा, इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। केयर, रिस्पेक्ट और लव, यूनाइटी, और यहाँ पे काइंडनेस नज़र आ रही है। 2 पीपल ऑन द सेम पेज, ब्लेसफुल रिलेशनशिप, अबंडेंस ऑफ लव। बट एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट का भी सोच लें। तो थोड़ा सा जल्दी में फैसले मत कीजिएगा, थोड़ा सा रुक करके अपने डिसीजंस लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। या आपकी लाइफ है, आपके लॉन्ग टर्म की जो है कमिटमेंट्स हैं, तो इनको थोड़ा सा सोच समझ के लेना, और खुद को थोड़ा सा टाइम देना कि किस तरह से आप मज़ीद बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी जो जा रहा है, यानी कि जो आपका पास्ट बन जाएगा, उसको वहीं पे रहने दीजिएगा, और अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को, फ्यूचर को देखिएगा। उसी के लिए आपने ज़्यादा सोचना है, उसी पे ज़्यादा फोकस रखना है, उसी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, और आपकी लाइफ में आगे आपको बहुत जल्दी सक्सेस भी मिलेगा, और जो आप चाहते थे वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। साथ में अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन रह गया तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।